लखी मरवर के थाना गंबेला पर दहशतगर्दों का हमला पसबा। पुलिस एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग 15 मिनट तक जारी रही। जराये के मुताबिक जमरूद में बाईपास चौकी पर शिदत पसंदों का हमला, 2 सिपाही जख्मी। दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अजला टांक और लोए जनूबी वज़ीरिस्तान में आज से कर्फ्यू नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक मरकजी रास्ते सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 557 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,093 की सतह पर ट्रेड। कंडियारों में कलहोड़ा कॉलोनी के पेट्रोल पंप में आग भड़क उठी। 3 मकान और 4 दुकानें जल गईं। घरों में मौजूद पालतू जानवर झुलस कर हलाक। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कंडियारों और नौशहर फेरोज की फायर फाइटिंग टीमों ने आग पर काबू पाया। वाक़े के बाद पेट्रोल पंप मालिकान फरार। जाफराबाद में डेरा लायार के मिनी पेट्रोल पंप में आती जदगी, 1 शख्स जख्मी। अमरीका की 7 रियासतों में शदीद समंदरी तूफान। टेक्सास, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी और दीगर रियासतों में मुख्तलिफ हादसात के दौरान हलाक अफराद की तादाद 37 हो गई। दर्जनों जख्मी। फ्लोरिडा से कैरोलिना तक 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर। जनूब और वस्त मगरबी इलाकों में तबाही मचाने के बाद तूफान ने अमरीका के मशरकी इलाकों का रुख कर लिया। दहशतगर्दों के पाकिस्तान के अमन पर कारी-वार। कलअदम BLA का नोशकी में FC काफिले पर खुदकुश हमला। कॉन्वॉय को बारूदी मवाद से निशाना बनाया। 3 एहलकार और 2 सिविलियन शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवालदार मंजूर अली, हवालदार अली बिलावल, नाइक अब्दुर्रहीम, शहरी जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल हैं। ताल्लुक नवाबशाह, नसीराबाद, बदीन, कोयटा और खरान से है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमले के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला की नौशगी में धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म का धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेज, सिविलियंस, शुहदा के बुलंद दराजात की दुआ की। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। कौम के पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, बलोचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर। मुख्तलिफ मुकामात पर चंद घंटों में 7 हमले। पेशावर में पुलिस चौकी पर हमला, कांस्टेबल नजर अली शहीद। करक में थाना खुरम, थाना तख्त नुसरती पर भारी हथियारों से हमला। ASI सलाम नूर ने जामे शहादत नोश किया। ईसफ कुमारी में गैस के कुएं पर भी हमला, 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 1 जख्मी। टांक में पुलिस चौकी पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। बनू में पुलिस चौकी और DI खान के थाना दराबुन पर दहशतगर्दों के हमले। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने मंगल को सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं। भारतीय एजेंसी राव पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए असलहा दे रही है। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर इंडियन मीडिया ने वाबेला मचाया। ऐसा लगता था भारतीय मीडिया और एक मखसूस सियासी जमात हमले बारे जानते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को बाजियाब कराया। कोई भी शख्स लापता नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी की शदीद मुखालफत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ज़बरदस्ती अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकालना चाहिए। जिन अफगान बाशिंदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो उनके रहने में कोई हर्ज नहीं। अगर अफगानी पाकिस्तान की शहरियत लेना चाहते हैं तो देनी चाहिए। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी से मुतालिक विफाक से बात करूँगा।
ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक JUI ने मुशावरत के लिए मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया। मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि रियासत खतरे में है, ओपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा कर दिया। मौलाना फजल रहमान हमारे दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान को सियासी नहीं मुआशी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दुश्मन CPEC और बलोचिस्तान की तरक्की रोकने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर की शकरगर फुलवाड़ी में शहीद अकमल हुसैन के घर आमद, वरसा से इजहार ताज़ियत। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल बंद होना चाहिए। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान और एहलकारों से गुफ्तगू। कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग की सरकूबी अवलीन तरजीह है। काले धंधे में मुलविस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुँचाया। बेचारे लोग कश्तियों में सवार होकर डूब गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दौरा लाहौर मुकम्मल, इस्लामाबाद चले गए। सदर मुमलिकत ने जिलानी पार्क पोलो ग्राउंड का दौरा किया। पोलो चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फातिह टीम को ट्रॉफी दी, कामयाब होने वालों में इनामात तकसीम किए। सनतकार नवाबजादा शहजाद अली की दावत इफ्तार में शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ भी हमरा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी इफ्तार डिनर में शरीक हुए। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और उसे महफूज करने का मंसूबा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी मुकामात से तजावुजात हटाने का फैसला। हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामिया प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पुराने लाहौर को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध के पानी का 1 इंच भी कम नहीं होने देगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा मुर्दा घोड़े नहरों के मसले पर सियासत करना चाहते हैं। कराची को उसके हिस्से का पानी मिल रहा है। पानी की तकसीम के लिए नए मंसूबे ला रहे हैं। वफाक को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। हुबाड़ू के इलाके खिंजू में रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब दहर की गाड़ी पर फायरिंग। हमले में जाम मेहताब महफूज रहे जबकि 2 मुहाफिज जाम हक हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP घोटकी से तफसीलात तलब कर ली। जाम मेहताब ने हमले का इल्ज़ाम साबिक MPA शहरियार शर पर लगा दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मानसेरा शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला थम गया। वादिये कागान और शुगरान में बर्फबारी से बंद शाहराहें खोलने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त गिर पॉलिसियां। अमरीकी सरकारी खबरसां इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमिन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका की 2 खबर एजेंसियों की फंडिंग भी कम कर दी। अमरीकी सदर ने वॉइस ऑफ अमेरिका समेत 6 दीगर सरकारी खबर एजेंसियों की फंडिंग कम करने का हुक्म दिया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया आवाम के टैक्स के पैसे से एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा की माली मदद नहीं करेगी। अमरीका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले, 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा यमन के हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी ऑपरेशन शुरू किया। हौसी बागियों का वक्त खत्म हो चुका। वार्निंग देते हुए कहा हौसी बागी आज से हमले बंद कर दे वरना उनके साथ वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जियां। काहिरा में अमन मुज़ाकरात। गजा में बैतुल्लाहिया पर बमबारी। 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने मीडिया प्रोफेशनल्स
और इमदादी तंजीम के कारकुनान के ग्रुप को निशाना बनाया। सर्बिया में लाखों अफराद का सदर अलेक्जेंडर वॉचिक और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। एहतजाजी रैली के दौरान नारेबाजी की। दारुल हुकूमत बलगराद में हाई अलर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी। सर्बिया में 4 माह कबल हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब गुज़श्ता बरस नवंबर में ज़ेर तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी का लाहौर टूर जारी। ट्रॉफी की नेशनल हॉकी स्टेडियम में रोनमाई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने ख्वाजा हॉकी अकेडमी में तकरीब सजाई। हॉकी अकेडमी के बच्चों ने पीएसएल ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में पीएसएल इंतजामिया के नुमाइंदे भी शरीक हुए। कराची में आसमान पर शहाब साकिब के दिलकश मनासर। शहाब साकिब के नज़ारे रात 2:43 पर देखे गए। वीडियो वायरल हो गई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ज़मीन के मदार में करोड़ों शहाब साकिब मौजूद हैं। ये ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होकर रोशनी पैदा करते हैं। और मुख्तलिफ किरदारों को हकीकत का रंग देने वाले टीवी और फिल्म के मायनाज अदाकार आबिद अली का 73वां यौम पैदाइश। ड्रामा वारिस से शोहरत पाने वाले आबिद अली को परस्तार आज भी नहीं भूले।